इसका नाम रख देते हैं, क्या है, मान लो रेस्टो डॉट क्या JS, और ये देखो चला के क्या लिखोगे, नोड रेस्टो डॉट JS। कितना बिल हुआ, टोटल 2002 रुपये देना पड़ा। उसमें इसको डिस्काउंट भी मिला है। बिल तो कहीं आया होगा 2200-300 रुपये कुछ ऐसा आया होगा, उसमें 15% का क्या आया होगा, उसको मिला है, डिस्काउंट मिला है, फिर 5% क्या दिया है इसमें, सर्विस चार्ज दिया है, फिर 2% किसका दिया है, क्रेडिट कार्ड का दिया है। सब जोड़ घटा के अंतिम में इसको 2002 रुपये का बिल पे करना। अब देखो होटल वाले ने एक बार ये बनवा लिया, एक बार होटल वाले ने ये कोड लिखवा लिया, अब उसके यहाँ कोई भी आए खाना खाने, बस वो डालेगा कितना क्या क्या खाया, अपने आप क्या हो जाएगा, बिल आ जाएगा कि कितना पैसा हुआ और कितना नहीं हुआ। तो अब एक आइडिया लगा कि ऐसा नहीं, कोडिंग से दुनिया भर के काम हो जाते हैं। अब एक बार है, किसी भी कस्टमर के लिए ये लॉजिक काम करेगा कि नहीं करेगा उस रेस्टोरेंट में। अच्छा, और तो चलो ये तो हो गया। अब एक काम करते हैं, आज तुम लोग को पहले हम एक चीज़ और बताते हैं। जैसे कि ये यहाँ हम लिख रहे हैं कोड, दिख रहा है ना सबको। और अच्छा, हम क्या करते हैं जनरली, अच्छा ये कोड है आपके सामने है आपके। अब इस कोड को मान लो हमें 10 बार यूज करना है। कितनी बार यूज करना है, 10 बार। तो हम क्या करें, कॉपी करें। हम क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से, यही कोड हमको कितनी बार चलाना है, 10 बार। तो हमने क्या किया, कोड को क्या किया, कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद 8-10 बार क्या कर दिया, इसको हमने कॉपी करके क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। वैसे कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितनी बार है, 11 बार। तो ये कोड बताओ, अच्छा कितनी लाइनें हो गई होंगी इसमें, कोड कितनी लाइनें होंगी, एक बार में कितनी लाइन लग रही, पहले सब गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21। कितनी लाइनें लगी, 21। एक बार करने में कितनी लाइन लगी थी, 21। हमको यही काम 11 बार करना था, तो वही काम हम लाइनें क्या किए, कॉपी करके क्या कर दिए, पेस्ट कर दिए। तो लगभग कितनी लाइनें होंगी, लगभग 250 लाइनों का कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसका ये देखो, चला के देखें, इसको सेव कर लेते हैं। नाम क्या है इसका, नोड क्या, रेस्टो डॉट JS, और इंटर मार। तो वही भाई क्या, पहली बार चला, पहले 22 लाइन चली तो ये उत्तर आया, अगली 22 लाइन चली तो मतलब हमने कितनी लाइनें लिख डाली। हमको करना क्या था, समझो, हमें ये करना था, जो काम हमने किया था वही काम हमें कितनी बार करना था, 11 बार। तो हम 11 बार लिखे नहीं, हम क्या किए, उसी को कॉपी पेस्ट 11 बार कर दिए। तो पहले तो कोड 22 लाइन का था, अब कहीं जाके कोड हो चुका है लगभग कितने लाइन का, 250 लाइन का। लेकिन हाँ, तुम्हारा काम हो रहा है कि नहीं, 11 बार हो रहा है कि नहीं हो रहा। ध्यान से देखो इस चीज को। हाँ हाँ नहीं, हाँ अगर तुम मान लो, अच्छा ये भी रहता अगर कि उसमें कुछ दूसरे वाले के लिए कुछ क्या रहता, चेंज रहता। तो इसीलिए हम ये चाह रहे थे कि हम ये चाहते हैं कि सेम कैलकुलेशन हमें कितनी बार करनी है, 11 बार। हमें एक बार नहीं करनी है, कितनी बार करनी है, 11 बार। तो ये तो तुम लोग कंप्यूटर में नॉर्मल चीज़ जानते ही हो, किसी चीज़ की अगर ज़रूरत कितनी बार पड़े हमको, 10 बार अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो हम 10 बार लिखते नहीं हैं। हम लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को 10 बार कॉपी करके क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। यही करते हैं ना।
अब यही कोड अगर हमको 10 जगह चाहिए, अगर यही कोड, बच्चों मान लो ये भी छोड़ो, यही इसी कोड की ज़रूरत अगर हमें 10 जगह पड़ेगी तो हम क्या करेंगे? हम 10 बार लिखेंगे थोड़ी ना, हम 10 बार किसे क्या करेंगे? कॉपी करके क्या कर देंगे? पेस्ट कर देंगे। लेकिन बताओ लाइनें कितनी हो जाएंगी? अगर एक बार में 22 लाइन है तो 10 बार में कितनी हो जाएंगी? 220 लाइन। बोलो 220 लाइन हो जाएंगी नहीं हो जाएंगी? इसी वजह से दुनिया की हर लैंग्वेज, हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट की बात नहीं कर रहे हैं, दुनिया की हर लैंग्वेज एक कंसेप्ट देता है जिसको बोलते हैं क्या? फंक्शन। क्या बोलते हैं? फंक्शन। देखो हम क्या बता रहे हैं, दुनिया की हर लैंग्वेज एक कंसेप्ट देती है जिसे क्या बोलते हैं? क्या? फंक्शन। अब कहोगे सर फंक्शन क्या? क्या फंक्शन? अच्छा बताओ तुम्हारा कोड क्या कहाँ है? यही है, इतना ही है ना तुम्हारा कोड? देखो ध्यान से, इतना ही कोड है ना? यही कोड है ना? ये देखो यही कोड है। अब हम देखो यहाँ क्या करने जा रहे हैं, हम लिख रहे हैं यहाँ पे, क्या लिख रहे हैं? क्या लिखा? फंक्शन। फंक्शन को फंक्शन जब लिखोगे फंक्शन, और फिर एक दोगे नाम, कहोगे सर जैसे वेरिएबल को नाम नहीं देते वैसे इसको भी बताओ, ये यहाँ कौन सा काम कर रहे हो? रेस्टोरेंट का बिल निकाल रहे हो ना, तो चलो इसका नाम रख देते हैं फंक्शन, फिर स्पेस और रेस्टोरेंट क्या बिल, या नाम रख देते हैं और अच्छा सा क्या? कैलकुलेट रेस्टोरेंट बिल। और देखो आगे क्या किए, देखो पहले ध्यान से देखो कैसे लिख रहे हैं, फंक्शन लिख रहे हैं, फिर क्या लिख रहे हैं? एक नाम दे रहे हैं, कुछ भी दे सकते थे, हमने क्या नाम दिया? कैलकुलेट रेस्टोरेंट बिल, फिर आगे क्या लगाया है? ब्रैकेट, फिर लगाया एक करली ब्रैकेट। हमेशा जब करली ब्रैकेट एक तरफ शुरू होगा तो एक तरफ क्या होगा? वो अंत होगा उसका। ये अब ये बीच में जगह है कि नहीं है? बोलो। अब इसी के अंदर वो 22 लाइन कॉपी करके क्या कर दें? पेस्ट कर दें। तुम कहोगे सर इसका क्या फ़ायदा हुआ? अब बताओ, देखो 22 लाइन का कोड पहले भी लिखे थे, 22 लाइन का कोड अब भी लिखा है, लेकिन अब ये 22 लाइन एक फंक्शन के अंदर है। तुम कहोगे सर फंक्शन के अंदर रखने का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि अब तुमको जब भी कभी 22 लाइनों की ज़रूरत पड़ेगी तो तुम्हें कॉपी पेस्ट या लिखना नहीं है। देखो हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं, ये क्या है? क्या है ये? फंक्शन, जिसके अंदर 22 लाइन का कोड लिखा है। फंक्शन की पहचान याद रहेगी, फंक्शन लिखोगे, उसको एक नाम दोगे, नाम कुछ भी दे सकते हो, ब्रैकेट बंद करोगे, एक करली ब्रैकेट लगाओगे, इस पे शुरू करोगे और एक करली ब्रैकेट पे क्या करोगे? ख़त्म करोगे, और इसके बीच में अपना पूरा कोड लिख दो। तुम कहोगे इसका सर फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि अगर तुमको ये काम करना है तो अब तुमको ये चीज़ लिखनी नहीं है, तुमको सीधे लिखना है फंक्शन का नाम। देखो ध्यान से, क्या लिखना है? फंक्शन का नाम, और लगाना है क्या? ब्रैकेट। और कहोगे सर इसका क्या फ़ायदा हुआ? एक काम करते हैं, देखते हैं ना जरा, फिर से लिखे, क्या नाम है उसका? resto.js ना। उत्तर आया कि नहीं आया? अरे कहोगे सर जी ये तो पहले भी आ रहा था, कौन सा नया हुआ? ये देखो ध्यान से, अगर इसी को इसको हमने कितनी बार लिख दिया है? 4 बार ना। और अब चलो बात समझो, अभी अब इसको समझाते हैं। इसको बोलते हैं फंक्शन और इसे बोलते हैं फंक्शन क्या करना? कॉल करना। कॉल मतलब बुलाना। मतलब यही कहने का मतलब है, अगर 22 लाइन का कोड है, अब उस 22 लाइन के कोड की अगर ज़रूरत 10 जगह लग रही है तो एक बेवकूफ़ आदमी क्या करेगा? वो 22 लाइन कॉपी करेगा और 10 जगह जाके क्या करेगा? पेस्ट करेगा, और कितना कोड लिख देगा? 220 लाइन। लेकिन एक समझदार आदमी क्या करेगा? एक बनाएगा क्या? फंक्शन,
और फंक्शन के अंदर वही 22 लाइन क्या कर देगा, कॉपी करके पेस्ट कर देगा। अब उसको 10 नहीं 20 बार, जितनी बार भी उस कोड की जरूरत होगी वो सिर्फ फंक्शन क्या करेगा, कॉल करेगा। ये फंक्शन हम यहाँ कितनी बार कॉल किए हैं, 4 बार ना, इसीलिए कितनी बार चल रहा है, 4 बार। अगर इसी फंक्शन को हम अब कितनी बार कॉल हो गया, 12 बार, 12 बार हुआ कि नहीं हुआ। ये जो 12 बार कर रहे हैं इसे क्या बोलते हैं, फंक्शन कॉल करना। ये क्या कहा जाएगा, ये सब कहा जाएगा क्या, फंक्शन कॉल करना। और अब चलाओ, 12 बार आ गया कि नहीं आ गया, मतलब 22 लाइन के कोड की जरूरत अगर 12 जगह है तो 12 जगह उसे कॉपी पेस्ट मत करो, क्या करो, उस 22 लाइन के कोड को डाल दो फंक्शन के अंदर, और जहां उसकी जरूरत पड़े, जब उसकी जरूरत पड़े उसको उस फंक्शन को क्या कर लो, कॉल कर लो, और अपने आप वो 22 लाइन चल जाए। तो सोचो कितनी लाइन खर्च हुई। अरे यार 22 लाइन लिखने में और 12 लाइन किसमें, क्या करने में, कॉल करने में। तो बताओ कितनी लाइन टोटल खर्च हुई, 22 और 12 34 लाइन। और अगर यही फंक्शन के कंसेप्ट को यूज ना करें तो 12 बार वही 22 लाइन लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 300 लाइन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। इसीलिए दुनिया की हर लैंग्वेज में एक कंसेप्ट है, किसका कंसेप्ट, फंक्शन का कंसेप्ट। फंक्शन क्या करता है जानते हो, ये फंक्शन है ना, और ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फंक्शन का क्या, नेम। जब हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन को क्या देते हैं, नाम दे देते हैं, और जब उस कोड की हमें जरूरत पड़ती है तो वो कोड हम दोबारा लिखते नहीं हैं, जो नाम दिए होते हैं उसी नाम से उसे क्या कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कॉल। अगर मान लो इसी 22 लाइन की जरूरत हमें 1000 जगह चाहिए, पहले वाले अप्रोच में क्या करते थे, 22 लाइन 1000 कॉपी एक जगह कॉपी करते तो कितनी लाइन हो जाती, 22,000 लाइन हो जाती कि नहीं। लेकिन तुम चाहते तो 22 लाइन को रख देते कहाँ, एक फंक्शन के अंदर, और फंक्शन को दे देते क्या, एक नाम। और जब तुमको उसको 1000 जगह जहाँ जरूरत पड़ती फंक्शन के नाम से उसे क्या कर लेते, कॉल कर लेते। तो तुमको टोटल कितनी लाइन लिखनी पड़ेगी, 1022 लाइन। और अगर एक फंक्शन के कंसेप्ट का यूज नहीं करते तो कितनी लाइन लिखते, 22,000 लाइन। कितना अंतर है, बहुत ना। तो फंक्शन क्या करता है, फंक्शन कुछ नहीं करता, बस आपके कोड को एक क्या दे देता है, एक नाम दे देता है, जिससे उस कोड की जरूरत पड़े तो उसी नाम से उसे क्या करो, कॉल कर लो या बुला लो कि आओ भाई अब चलो तुम्हारी जरूरत आ गई। अच्छा एक चीज और देखते हैं, ये पूरा कोड जो यहां लिखा है इसे हम क्या कर दिया हमने, अब बताओ फंक्शन बना है कि नहीं, यहां पहले ये बताओ, फंक्शन बना है, फंक्शन का नाम क्या है, स्पेलिंग गलत हो गई है, कैलकुलेट जो भी है, रेस्टोरेंट बिल, ये फंक्शन का नाम है, और उसके अंदर कोड है। चलाएं देखिए क्या करता है, क्या प्रिंट हुआ। यार देखो, जब तुम कोड कैसे लिखते थे, सीधे ऐसे बाहर उठा के लिख देते थे, मतलब कैसे हम बात कर रहे हैं, जब सीधे कोड लिख देते थे तो कोड चलता था कि नहीं चलता था, बोलो। अब बताओ, अब तो फंक्शन के अंदर नहीं है ना कोड, अब तो नॉर्मल बाहर रखा है जैसे रखा था। अब चलाओ, चलेगा कि नहीं चलेगा, चल गया ना। लेकिन जब यही कोड तुम्हारा कहाँ गया, फंक्शन के क्या अंदर, क्या नाम दिए थे, कैलकुलेट रेस्टोरेंट बिल। अब यही कोड हो गया कहाँ, फंक्शन के अंदर। तो मेरे भाई ये कोड ऐसे ही हवा में नहीं चलेगा, ये कोड तभी चलेगा जब इस फंक्शन को क्या किया जाएगा, कॉल किया जाएगा। देखो नहीं चल रहा है ना, देखो अभी यही फंक्शन के अंदर चला गया। अब इससे बोलो चलाओ,
देखो अगर कोड ऐसे ही लिखा है तो चलता है, लेकिन अगर कोड कहाँ लिखा है, फंक्शन के अंदर, तो ऐसे ही नहीं चलता। वो तभी चलता है जब फंक्शन को क्या किया जाता है, कॉल किया जाता है। तो जरा कॉल करके देखें कैसे कॉल करना है। जो नाम दिए हो वही नाम लिखो और आगे क्या लगा दो, ब्रैकेट। बस अब देखो जरा आ गया ना। एक बार चला, क्यों? क्योंकि हमने कितनी बार कॉल किया, एक बार। अगर हम 2 बार कॉल कर देंगे तो कितनी बार चलेगा, 2 बार। 10 बार कॉल करेंगे तो क्या होगा, 10 बार। फंक्शन क्या है? फंक्शन एक तरह से कह सकते हो एक बॉडी है, एक शरीर है जिसके अंदर आपका मतलब, देखो जब तक तुम्हारा कोड फंक्शन के अंदर नहीं था तब तक तुम्हारा कोड क्या था, एक तरह से कहो तब तक तुम्हारा कोड एक तरह से मतलब कहीं किसी से बंधा हुआ नहीं था। लेकिन जब तुम यही कोड कहाँ डाल दोगे, फंक्शन के अंदर, तो उस कोड को देखो, इसके पहले जो तुम्हारा कोड था बस 22 लाइन का, तुम्हारे कोड का कोई नाम नहीं था। जब तुम वही 22 लाइन कॉपी करके क्या कर दोगे, एक फंक्शन के अंदर फंक्शन बना के उसके अंदर लिख दोगे, तब उसी को 22 लाइनों को मिल गया एक क्या नाम। अब जब भी जरूरत पड़ेगी उसकी तो उसी नाम से उसको बुलाओगे, वो आएगा, तुम्हारा काम करेगा, चलेगा। 10 बार बुलाओगे तो 10 बार वही काम करेगा, 50 बार बुलाओगे तो 50 बार, लेकिन बुलाओगे तभी चलेगा, बिना बुलाए चलेगा नहीं। जैसे यहां देखो, अब जैसे देखो, बस कुछ नहीं, देखो फंक्शन का कंसेप्ट क्या कहता है। फंक्शन का कंसेप्ट अभी तो तुम समझो तो इतना करता है तुम्हारे लिए, तुम्हारे कोड को एक क्या दे देता है, ठीक है, तुम्हारे कोड को क्या दे देता है, एक नाम दे देता है। अब जैसे हमने नाम क्या दिया है, कैलकुलेशन, तो अगर ये नाम दिया है तो जब इसको चलाना होगा तो इसको इसी नाम से क्या करोगे, बुलाना पड़ेगा। अब बुलाना कैसे है, कैसे को बुलाओगे, फंक्शन का जो नाम रखे हो वो नाम लिखो और इसके बाद अब जब ये चलेगा फंक्शन कॉल होगा, अपने आप 22 लाइन क्या होगी, चलेगी। अगर यही 22 लाइन 4 बार चलानी है तो कैलकुलेशन फंक्शन को कितनी बार कॉल कर दोगे, 4 बार। और इसको बोल भी देते हैं, देखो ये क्या है, फंक्शन, ये बोल सकते हैं, ये है फंक्शन, ये है फंक्शन बनाना और ये है फंक्शन कॉल करना, ठीक है। तो एक काम करते हैं अभी के लिए, अच्छा ऐसा नहीं कि एक क्लास के एक फाइल के अंदर एक ही फंक्शन हो सकता है। अच्छा अभी हम लोग पहले कैसे करते थे बताओ, कोड 5-6 प्रॉब्लम दिए थे, हर प्रॉब्लम करनी होती थी तो नया नोटपैड खोलते थे ना, और नए नोटपैड में कोड लिखते थे ना। अरे यार अगर अब हम चाहें तो हम क्या करेंगे, इसका नाम क्या रख रहे हो, कैलकुलेशन। जैसे मेरे पास एक और काम था किसका, ट्रिप वाला ना, उसका कोड लिखा था कि नहीं अभी। अब हम चाहें तो क्या लिखें, फंक्शन को एक नाम दे दे, जैसे क्या, ट्रिप, और ब्रैकेट लगाया, और ब्रैकेट के अंदर वही ट्रिप वाला कोड उठा के क्या करें, लिखे थे ना, कहाँ लिखे थे, यही था ना, यही कोड था ना, यही कोड कॉपी किया और इस कोड को कर दिया कहाँ, फंक्शन। कौन से फंक्शन, इस फंक्शन का नाम क्या है, ट्रिप है ना, ट्रिप फंक्शन के अंदर वही कोड कॉपी करके क्या कर दिया हमने, पेस्ट कर दिया। अब इसका बेनिफिट देखो, अब बताओ इस फाइल के अंदर कितने फंक्शन हैं, 2। एक का नाम क्या है, कैलकुलेशन, और एक का नाम क्या है, ट्रिप। अगर अभी हम रन करेंगे तो कौन चलेगा, अरे यार देखो फंक्शन रहने से फंक्शन नहीं चलता, फंक्शन को चलाने के लिए फंक्शन को क्या करना पड़ता है, कॉल। अभी बताओ तुम कौन सा फंक्शन कॉल किए हो, कैलकुलेशन, कितनी बार कॉल किए हो, 4 बार, तो इसीलिए वो 4 बार चलेगा, लेकिन ट्रिप वाला नहीं चलेगा। अगर ट्रिप वाला भी चलाना है तो जैसे इसको कॉल कर रहे हो वैसे उसको कॉल करो, उसको क्या नाम दिए हो, ट्रिप, तो ऐसे कॉल करो।
अगर हम ऐसे करते, अच्छा देखो, सबसे पहले किसको कॉल किए? ट्रिप को। बीच में भी किसको कॉल किए? ट्रिप को। अंतिम में भी किसको कॉल किए? ट्रिप को। अब बताओ चलाएंगे कोड तो कैसे चलेगा? सबसे पहले किसको कॉल करेगा? ट्रिप फंक्शन को। तो ट्रिप फंक्शन के अगर 15 लाइन लिखी है तो सबसे पहले उन 15 लाइनों को चलाएगा। फिर इसके बाद कौन सा चलाएगा? कैलकुलेशन को। इसके बाद फिर किसको चलाएगा? कैलकुलेशन को। फिर कैलकुलेशन को, उसके बाद फिर ट्रिप को, फिर कैलकुलेशन को, फिर ट्रिप को। टोटल कितनी है? 4 3 7। देखो बहुत ढेर सारे आंसर आ गए होंगे। ट्रिप वाले में तो सारी कहानी हम लोग भेज रहे हैं ना। देखो पहले यहाँ से शुरू हुआ, पहले किसका आया है? ट्रिप का। फिर 3 बार किसका आया है? कैलकुलेशन का। फिर किसका आया है? ट्रिप का। फिर किसका आया है? कैलकुलेशन का। फिर किसका आया है? ट्रिप का। तो अब आप लोगों के लिए एक यही टास्क है। पहले तो एक चीज़ देखिए, हमने 5-6 प्रोग्राम तो करवाए हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपके पास पढ़े हैं कि नहीं है? यार नहीं पढ़े हो तो जिनके जिनके सिस्टम पे उसे शेयर करिए आप। हम फिर से कह रहे हैं कोड देख के करो ना यार। नहीं देखो वीडियो भले लेट शेयर करो, कोड तो कितने केबी में होता है यार, 2-5 केबी। अगर व्हाट्सएप पे डालोगे नहीं कि तुरंत ही क्या हो जाएगा? अपलोड हो जाएगा। या कॉपी करके पेस्ट कर दो या नोटपैड में डाल के रख दे दो, चाहे जैसे भी करके। तो एक काम करना, 5-6 काम देखो कहीं ना कहीं कोड है। जैसे यहीं पे देखो, इन्हीं का कितनी क्लासेस यहाँ कितने हैं? 2 है ना। ऐसे ही हमने और भी कराए थे, 5-6 तो होंगे ही। उन 5-6 को अलग अलग फाइलों में रखने के बजाय एक ही फाइल खोलो और उसमें बना दो 6 फंक्शन, और हर फंक्शन के अंदर उसका कोड लिख दो। और चलाना हो तो बस उसे वहाँ पे क्या कर दो? कॉल कर दो। एक ही फाइल के अंदर तुम्हारे 6 का 6 कोड आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ नहीं कर दिया, एक ही के अंदर 2 कोड आ गए हैं कि नहीं आ गए? ट्रिप का भी आ गया और किसका भी आ गया? रेस्टोरेंट वाला भी आ गया। और मेरी मर्जी, चाहे जितनी बार हम उसे क्या करें? कॉल करें। तो बस आपको यही रिपीट करना। एक काम करते हैं, वैसे ये प्रॉब्लम थोड़ी क्या थी? थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। जो शुरू में भेजे थे वो तो थोड़ी आसान थी। नहीं तुमसे 6 के 7 हो पा रही हैं, 3-4 हो रही हैं। अरे वो 4 करोगे तो इसके लिए क्या बनाना? 4 बनाना क्या? फंक्शन। अब मतलब अब ऐसे कोड करना। देखो अगर अभी हमें कोड करना होगा, मान लो हमें 4 प्रोग्राम करने हैं। एक करना है किसका? ट्रिप वाला। एक करना है मान लो शॉपिंग वाला। एक करना है मान लो रेस्टोरेंट वाला। और एक करना है मान लो ये 3 करने हैं। तो हम जानते हो क्या करेंगे? हम लिखेंगे यहाँ क्या? फंक्शन। और उसको ट्रिप वाले को नाम दे दिया क्या? जैसे ये लिख दिया ट्रिप कैलकुलेशन। ऐसे बना लोगे तुम भी ना। और इसके अंदर ट्रिप वाला पूरा कोड लिख देना। फिर इसके बाद इसके कर्ली ब्रैकेट के बाहर आना। दूसरा शॉपिंग वाला है तो एक फंक्शन क्या कर लेना और बना लेना, उसका नाम रख देना क्या? शॉपिंग। और शॉपिंग वाला कोड उठा के लिख देना कहाँ? इसके अंदर। तीसरा ऐसे ही फंक्शन। और अब मान लो यहाँ लिख दें क्या? रेस्टोरेंट बिलिंग। ये कौन सा फंक्शन हो गया? तीसरा फंक्शन। तो वो वाला कोड उसके अंदर लिख देना, इसका इसके अंदर लिख देना, इसका इसके अंदर लिख देना। और जब इनको चलाना होगा तो क्या करना? फंक्शन के बाहर इनको सीधे क्या कर लेना? जैसे शॉपिंग लिख के ब्रैकेट लगा दोगे तो कौन कॉल हो जाएगा? शॉपिंग। अगर ट्रिप कैलकुलेशन लिख ऐसे कर दोगे तो कौन? अच्छा ये बताओ, एक चीज़ और ध्यान देना, तो कौन चलेगा? अच्छा ये बताओ, यहाँ पे फंक्शन पहले कौन सा बनाया गया है? ट्रिप कैलकुलेशन। उसके बाद कौन सा बनाया गया है? शॉपिंग। उसके बाद कौन बनाया गया? रेस्टोरेंट बिलिंग। तो चलेगा कौन? जो पहले कॉल करोगे वो। फंक्शन ऊपर नीचे होने से नहीं चलता। फंक्शन तो ऐसे चलता ही नहीं है। फंक्शन कब चलता है? जब हम उसे क्या करते हैं? कॉल करते हैं।
तो जिसको पहले कॉल करोगे वो पहले चलेगा, जिसको बाद में कॉल करोगे वो बाद में चलेगा। क्लियर है ये?